ठीक है दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक और पंगा लो अंजाम भुगतो वाला वीडियो है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे जैसे जो इस्लाम के जानकार हैं वे पश्चिम को चेतावनी देते आ रहे हैं कि जब आप तीसरी दुनिया की संस्कृतियों को, खासकर इस्लाम को आयात करते हैं तो आप उनकी तीसरी दुनिया की आदतें भी साथ ले आएंगे। जिज्जा, जिहाद, महिला खतना, बाल विवाह, चचेरे ममेरे भाई बहनों में शादी, ईश निंदा पर हिंसा, वे सभी आदिम और बर्बर मूल्य जिन्हें पश्चिम ने अगर कभी थे भी उन्हें कई सदियों पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन वामपंथियों ने कहा नहीं, तुम नस्लवादी हो, तुम इस्लाम के खिलाफ पूर्वाग्रही हो। भले ही उन्होंने जरूर देखा होगा जब सलमान रुश्दी पर हमला हुआ था, जरूर देखा होगा जब जब एक प्रदर्शनकारी पर तुर्की दूतावास के बाहर एक तुर्की मुस्लिम ने हमला किया, जिसने बस इतना कहा, मैं कुरान जला रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने जरूर देखा होगा जब स्वीडन में सलमान मोमिका की जिहादियों ने हत्या कर दी थी क्योंकि वो कुरान जलाया करते थे। उन्होंने जरूर देखा होगा जब बैटली ग्रामर स्कूल के शिक्षक ने चार्ली हेब्दो द्वारा बनाए गए कार्टून को दिखाने के बाद छुपना पड़ा था और वह उन्हें यह समझा रहे थे कि पश्चिमी समाज कैसे काम करता है, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम लोग नस्लवादी हो। तो मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले वामपंथी और वोक था। हो सकता है वह अभी भी वामपंथी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस मुस्लिम के साथ बातचीत के बाद वह अब भी वोक है या नहीं, जो अब असलियत में वही सब जान रहा है जो हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं। ये आदमी, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसे कई बार पहले भी देखा है, वह वामपंथी है, वह वोक है, वह कभी इस्लाम की आलोचना नहीं करता था। लेकिन यह सुनिए, इस धरती पे कोई भी आदमी मेरे सामने खड़े होकर कुरान को जला नहीं सकता। ऐसा होना नामुमकिन है। जैसे बिल्कुल होगा, मैं जरूर चुनूंगा। लेकिन आप तो मानते इस हैं कि तरह से आदम सोचिए। आप करेंगे, तो मानते हैं कि आपने कानून तोड़ा होता और इसके लिए दोषी ठहराए जाते, 1,000,000%। हाँ हाँ, मैं इसे स्वीकार करता। तो क्यों? कुछ विशेष और ऐसा इसलिए है। और क्यों क्यों वो अभी घबराया हुआ है। इसे देखिए, मैंने ये वीडियो पहले भी कई बार चलाया है। इस वीडियो को पहले लाखों लोगों ने देखा है। कभी भी वामपंथियों में से किसी ने भी इन लोगों को कभी नहीं टोका, ना ही वामपंथियों ने और ना ही तथाकथित लिपस्टिक या उदारवादी मुसलमानों ने। बर्मिंघम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हारे कामों के नतीजे होंगे। तुम्हारे कामों के लिए तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमें जन्म से ही यह सिखाया गया है कि हमें अपने पैगंबर की इज्जत की रक्षा करनी है और हम इसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। वो लोग ऐसे घटिया बातें सालों दशकों से कहते आ रहे हैं और हम आपको इस व्यवहार के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। लेकिन अब ये वामपंथी पत्रकार ऐसे हैं जैसे, क्या अच्छा सच में? एक और पत्रकार है जो रेडियो होस्ट है, मेरा ख्याल है उनका नाम जेम्स है, मैं उनका नाम भूल गया। वो इतने बेवकूफ़ है, इतने वामपंथी, इतने वोक है, ये लोग तब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे जब तक इनके साथ वाकई में कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता। और हमने भी अब उन वोक महिलाओं की खबरें कवर करना शुरू कर दिया है जिन्हें दुर्भाग्य से कड़वे अनुभव से सीखना पड़ा। कुछ की मौत हो गई, कुछ का अपहरण हो गया, कुछ के साथ बहुत भयानक चीजें हुई है। ऐसे लोगों को उन्हें वो पल खुद झेलना पड़ता है। जैसे, तो यही वो बात थी जिसके बारे में टॉमी रॉबिन्सन हमें चेतावनी दे रहे थे। क्योंकि कुरान आपके लिए इतनी मायने रखती है कि अगर कोई आपके सामने उसे जला रहा हो तो आप उसके लिए हिंसक कदम उठाने और शायद जेल जाने तक को तैयार हो सकते हैं। सच कहूँ तो मैं इससे भी कम बात के लिए जेल जा चुका हूँ। तो हाँ, वो पहले ही जेल जा चुका है। मैं इससे भी कम बात के लिए जेल जा चुका हूँ। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया ही समस्या है। मुझे लगता है कि अगर आप कहते हैं कि आपके धर्म का मजाक उड़ाने पर उस व्यक्ति पर हिंसक हमला होगा, तो इसका इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ मजाक कोई उड़ाने की अभिव्यक्ति क्षमता, स्वतंत्रता नहीं अधिकार, है। ये क्या ऐसा अभिव्यक्ति होगा? की स्वतंत्रता का मजाक क्या है जिसके बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ कोई नहीं है। इस्लाम को परेशान किया जा रहा है, यही हो रहा है। इस्लाम को परेशान किया जा रहा है, ये काफी समय से हो रहा है। और अब लोग बस सोचते हैं कि वे कुछ भी और कहीं भी कर सकते हैं, और नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई धार्मिक अध्ययन की कक्षा में कुछ भी कह दे, पैगंबर मोहम्मद की एक छवि बना दे, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि सच में बस बना दे कि वो शायद कैसे दिखते होंगे, क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं, इसे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि क्यों नहीं? हमारे लिए क्या इसकी ये नहीं इजाजत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम कोई मैं ऐसा नहीं कर हूँ रहा है, और मैं अगर तुम कोई नहीं हूँ। ऐसा कर रहा है, अगर कोई ऐसा बिना मजाक उड़ाए कर रहा है, शायद हम उन्हें सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। लेकिन हो सकता और है कि आप हमें ऐसा ये करें और आपत्तिजनक उन्हें ऐसा लगता करने है का अगर अधिकार तुम है। ऐसा करते उस रहे। स्कूल को भी इसका अधिकार हो सकता है। तो ये पूरी तरह से समझ में आता है। यह आपका धार्मिक विश्वास है, ये आपकी धार्मिक परंपराएं और संस्कृति हैं। हम उसका पालन नहीं करते। ये एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल है, यही हम कर रहे हैं। तो फिर मेरा उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए, वो न्यूज होस्ट वहीं लाइव में पता लगा रहा है कि वो कॉलर बिल्कुल पागल है।
लेकिन वो बहुत सारे लोगों की तरफ से बोलता है। अब हमने पिछले कुछ सालों में लेबर सरकार को सत्ता में आते देखा है, जो कोशिश कर रही है, बेशक इस्लामोफोबिया की एक परिभाषा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो असल में ईश निंदा कानूनों को लाने का एक पिछला रास्ता होगा, ताकि आप इस्लाम की आलोचना ना कर सकें। लेकिन क्या आप देखना चाहते हैं कि मेरा मतलब क्या है? ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है। हमारे देश में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आलोचना से परे हो। हम एक ईसाई देश है ना? लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं जो उनके अपने शब्दों में हिंसक कृत्य कर सकते हैं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? एक ईसाई देश में आप ईसाई धर्म की आलोचना और उसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप इस्लाम की आलोचना या उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। उस निएंडरथल को यह समझ में नहीं आया। वो कह रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वो मूर्ख ये नहीं समझता कि यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो उसे अभी अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दे रही है। मैं कहता हूँ शायद हमें इन निएंडरथलों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 10 साल के लिए छीन लेनी चाहिए। चलो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। अगर उसे कभी लगा कि उसके धर्म की आलोचना की जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है या बस उस पर चर्चा की जा रही है, और यही वो चीज है जो इस देश के लोग चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे पीछे के रास्ते से ईश निंदा कानून बना सकें, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके। और वो सही है एक बात में, कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वे सच में इस देश के लोगों को खुश करने के लिए इस्लामोफोबिया की परिभाषाएं लेकर आते हैं, तो ये और भी अंधेरे रास्ते पर चला जाएगा। ये सच में पागलपन होगा। लेकिन वो आदमी तो साफ-साफ कह रहा है कि अगर कोई उसकी धर्म की आलोचना या मजाक उड़ाएगा, तो वो ऑनलाइन हिंसक कृत्य करेगा, जो कि वाकई पागलपन है, खासकर जब यूके कोई इस्लामवादी इस्लामी देश नहीं है। लेकिन हम लोग भी ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। केली जे किंग को अभी अभी मेट पुलिस से फोन आया, क्योंकि उन्होंने कहा था इस्लाम को हमारी इमारतों से दूर रखो, इस्लाम को हमारी सार्वजनिक जिंदगी से दूर रखो। देख लो। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। आप बस दिखा सकते हैं कि आप सही हैं। हाँ, सब ठीक है, धन्यवाद। हमारे पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद। तो हम आपको एक स्वैच्छिक पूछताछ के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, एक स्वैच्छिक पूछताछ के लिए। 2 अलग-अलग जांचों के संबंध में। ये एक लंदन पुलिस स्टेशन में होगा और इसमें फील्ड चुनने में भाग लेना होगा। ठीक है, किस लिए? यहाँ से शुरू करो। तो दोनों आरोप आपके यूनाइट द किंगडम रैली से जुड़े हैं। आपकी स्पीच को लेकर एक शिकायत आई है, खासकर उस हिस्से को लेकर जिसमें आपने कहा था कि हमें इस्लाम को हटाना है हमारी कक्षाओं से। इस्लाम को उस इमारत से बाहर निकालने में अभी देर नहीं हुई है। इस देश के हर सरकारी दफ्तर से इस्लाम को बाहर निकालने में अभी देर नहीं हुई है, और इससे भी बढ़कर अब बहुत देर हो चुकी है। अभी देर नहीं हुई है। अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। हमें सत्ता के हर स्थान से इस्लाम को हटाना होगा। तो उसे अंदर जाना होगा अपनी सफाई देने के लिए। उसने ऐसा क्यों कहा कि हमें अपनी कक्षा से इस्लाम को हटाना होगा? मुझे बताओ कि यह व्यवहार में ईश निंदा कानून कैसे नहीं है। यह ब्रिटिश राज्य है जो उस स्कॉलर के दबाव में झुक रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने पहले सुनाई थी कि अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो हम उन्हें मार देंगे, हम हिंसा करेंगे। उसने सचमुच यही कहा था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ब्रिटिश मूल्य का बचाव करने के बजाय वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रहे हैं। वे उन लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। वहां कोई मजाक नहीं था। यह एक राजनीतिक बयान है। यह पूरी तरह से वैध राजनीतिक बयान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा मकसद यही है कि आप बिना किसी सरकारी उत्पीड़न के राजनीतिक बयान दे सके। बस यही है, यही पूरा मकसद है। और अगर कोई सभ्य समाज में हिंसा की धमकी देता है तो वहीं राज्य को दखल देना चाहिए। तुम्हें पुलिस को उस आदमी को फोन करना चाहिए था। अरे, तुमने लोगों को मारने की धमकी दी है जो भी कुरान की आलोचना करता है या उसकी एक प्रति जलाता है। क्या आप स्वैच्छिक पूछताछ के लिए आना चाहेंगे? असल में यहाँ तो इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है। ये तो सीधा कबूलनामा है। गिरफ्तार करो, जेल भेजो, 10 साल बाद बाहर आओ, नागरिकता रद्द कर दो। चलो वापस अपने रेगिस्तान या जहां से भी आए हो वहीं चले जाओ। यही होना चाहिए। और मेरी बात याद रखना, अगर पश्चिम बचा रहता है तो वही भविष्य है। ऐसा ही होगा। पश्चिम को इस्लाम से निपटने में बिल्कुल निर्दयी होना पड़ेगा, वरना पश्चिम का अंत हो जाएगा या पश्चिम इतिहास का एक फुटनोट बन जाएगा। ये दुखद है।